हेलो गाइस, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो 68th बीपीएससी पीटी और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में पिछले 2 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया गया है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। काफी महत्वपूर्ण सामग्रियां आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? दोस्तों, ये है ऑप्शन डी, शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम बैटलफील्ड जो सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर पहली बार एक महिला आर्मी ऑफिसर की तैनाती की है। कैप्टन शिवा चौहान को इसके लिए सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने की हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है। दोस्तों, कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान के रहने वाली हैं। उनकी जो पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर यानी बैटलफील्ड के क्षेत्र में जो हुई है, वो जगह है कुमार पोस्ट, जो सियाचिन ग्लेशियर में है और यह समुद्र तल से 15,632 फीट की ऊंचाई पर है। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा उदयपुर में पूरी की है और एनजीआर टेक्निकल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की है। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? दोस्तों, यह आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना, जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है, को गुजरात में आरंभ किया है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड, जो जीजीएल के नाम से जानी जाती है, इन दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। इस ज्वाइंट प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को रखी थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को आदित्य नगर, जो सूरत में ही स्थित है, वहां पर एनटीपीसी की कवास टाउनशिप के घरों में, जो वहां पर एनटीपीसी के क्वार्टर्स बने हुए हैं, उन घरों में H2NG नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है, इसकी सप्लाई के लिए तैयार की गई है। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों ही खिताब एक ही वर्ष में जीते हैं? जी हां दोस्तों, एक ही वर्ष में दोनों खिताब जीतने वाली कौन से शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये है मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अलमाटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोनों जीतकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, पहले ये जान ले, अलमाटी कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी है और कजाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नगर है वो अलमाटी ही है। तो यहीं पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां पर मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज दोनों ही खिताब अपने नाम किए। उन्होंने अपने कैरियर में तीसरी बार तीनों वैश्विक शतरंज चैंपियनशिप खिताब, जैसे क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज, पर कब्जा किया है। याद रखें, शतरंज में जो विश्व चैंपियनशिप होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। ये है क्लासिक, रैपिड और ब्लिट्ज। इनमें से रैपिड और ब्लिट्ज, इन दोनों पर मैग्नस कार्लसन ने अपना कब्जा जमाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की शुरुआत करेंगी। याद रहे, कहां पर? राजस्थान के पाली जिले के अंतर्गत रोहट नामक स्थान पर। दोस्तों, राष्ट्रपति इसके लिए 3 जनवरी 2023 को ही अपने 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंच चुकी हैं। ध्यान रहे कि राजस्थान 66 वर्षों में पहली बार जम्बूरी की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों, राजस्थान में होने वाले इस 7 दिवसीय मेगा इवेंट में पूरे देश से लगभग 35,000 से भी अधिक स्काउट और गाइड एक मंच पर उपस्थित होंगे। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को। आंसर बी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये जो ब्रेल दिवस मनाई जाती है, ये लुइस ब्रेल के नाम पर उनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और ऐसे ब्लाइंड लोगों के लिए एक नई जीवन दिखाई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हर वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था, रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा ही संभाली जाएगी। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि पिछले वर्ष सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग जोर पकड़ी थी और इसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अब यह निर्णय लिया है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? दोस्तों ये है ऑप्शन ए चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दोस्तों सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला पहला देश जर्मनी था और इसके पश्चात अब चीन ने इसकी शुरुआत की है। 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? दोस्तों ये आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। हैदराबाद मई 2023 तक 100%, जी हां 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। दोस्तों हैदराबाद नगर में 3,866 करोड़ रुपए की लागत से या कह सकते हैं निवेश से 31 नई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एसटीपी कहलाती है वो बनाए जा रहे हैं और इसके तैयार होने पर भारत का पहला शहर हैदराबाद होगा जिसके पास अप्रैल मई तक 100% सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध होंगी, अर्थात पूरी तरह यह शहर सीवरेज सुविधाओं से लैस होंगी। हाल ही में लॉन्च किए गए पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? दोस्तों यह आंसर है ऑप्शन सी काकी माधवराव। पूर्व आईएएस अधिकारी काकी माधवराव ने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक एक किताब लिखी है। दोस्तों इस किताब या पुस्तक में जमीनी स्तर पर सिविल सेवाओं की गतिशीलता के विवरण को प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रहे के माधवराव 1962 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा, जी हां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और इसके पश्चात उन्होंने यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में आरंभ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना, ध्यान रहे ये एक नई योजना है, मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया है और इसका शुभारंभ टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत में की गई है। दोस्तों इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित लोगों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना के तहत टीकमगढ़ जिले में 120 करोड़ रुपए के आवासीय प्लॉट वितरित किए हैं। जी हां सिर्फ टीकमगढ़ जिले में ही 120 करोड़ रुपए के उन्होंने आवासीय प्लॉट का वितरण किया है और इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी उमरान मलिक। दोस्तों जम्मू से बिलोंग करने वाले पेस सेंसेशन उमरान मलिक 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है, यानी भारत के सबसे तेज गति के गेंदबाज बन चुके हैं उमरान मलिक और इसके पश्चात हैं जसप्रीत बुमराह। उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है। दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम था जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। तो ये प्रमुख फैक्ट्स हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।